मूवी की फर्स्ट सीन में हम नीमो नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे बहुत ही बुरा सपना आता है और वो नींद से जाग जाती है। नीमो अपने फादर पीटर के साथ एक छोटे से आइलैंड पर लाइट हाउस में रहा करती थी। नीमो इस जगह को बहुत पसंद करती थी। नीमो की डैड उसे एक दिन कहता है कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दो तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबी दे दूंगा। उसके डैड उससे पूछता है कि बताओ लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। नीमो कहती है कि शिप की डायरेक्शन पता करने के लिए और मुसीबत में उनकी मदद हो सके इसलिए। तो नीमो के डैड कहते हैं कि नहीं, ये तो सही जवाब नहीं है। जिस दिन तुम मुझे सही जवाब दोगे मैं तुम्हें यहाँ की चाबी दे दूंगा। रात को नीमो की डैड उसे कहानी सुनाता है कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त समुंदर में मोती ढूंढने गए थे, पर मेरा दोस्त तूफान में गुम हो गया। कि तभी नीमो के डैड को मैसेज मिलता है कि समुंदर में तूफान आ गया है तो उन्हें जल्दी से आना होगा। अब नीमो के डैड अपने काम पे चले जाते हैं। जब नीमो सो रही थी तभी उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उनका छोटा सा आइलैंड तूफान के लपेट में आ गया था और लाइट हाउस में भी पानी आ चुका था। नीमो पानी में डूब जाती है। तभी वो अपनी डैड को देखती है। जब वो उनके तरफ जाने लगता है तभी एक मॉन्स्टर आकर उसके डैड को खा लेता है। कि तभी नीमो की आंख खुलती है। असल में ये तो नीमो का एक सपना था। मॉर्निंग में एक गार्ड नीमो के पास आते हैं जो उसको उसकी डैड की मौत का बताते हैं। ये सुनकर नीमो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एक ऑफिसर उसको बताते हैं कि उसके डैड चाहते थे कि वो उनके बाद उनके अंकल के पास जाकर रहे, पर नीमो अकेले ही यहाँ रहना चाहती थी। ऑफिसर कहता है कि तुम अकेले यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें अपने अंकल के साथ जाना होगा। अब नीमो अपने अंकल के साथ चली जाती है। उसके अंकल बहुत ही अमीर है। वो बहुत खुश है कि नीमो उनके साथ है। नीमो अपने डैड के मौत के बाद बहुत उदास रहने लगी थी। रात को जब नीमो का आँख खुलती है वो देखती है उसका खिलौना जिंदा हो गया था और उसका बेड खुद चलकर उसे खिड़की से बाहर ले जा रहा था, जो कि उसे एक जादुई दुनिया में ले जाता है जहाँ पर नीमो की मुलाकात फ्लिप नाम के एक आदमी से होता है जिसके सर पर सींग थे। वो नीमो से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। नीमो बहुत दुखी होकर अपने डैड के मौत के बाद बताती है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी डैड से एक नक्शा चाहिए था। नीमो समझती है कि ये उसका एक सपना है। वो उसे कहती है कि मेरे सपने से चले जाओ। वो कहता है कि मैं चला जाऊंगा, पर तुम्हें मुझे वो नक्शा देना होगा जिसके मदद से मैं चमकीले मोतियों को ढूंढ सकता हूँ। तुम भी उसके मदद से स्लम्बरलैंड में जा सकते हो जहाँ पर हर ख्वाहिश पूरी होती है। तुम वहाँ अपने डैड से भी मिल सकते हो। नीमो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब फ्लिप उसे कहता है कि जाओ नक्शा ढूंढो। ये कहकर वो उसे असल दुनिया में भेज देता है। अब नीमो सपनों से जाग जाती है। अब उसका अंकल उसे स्कूल ले जाते हैं जहाँ पर टीचर उसको लेकर क्लास में जाती है, जहाँ नीमो की फ्रेंडशिप एक लड़के से होती है जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। अब रात को फिर से नीमो का खिलौना जिंदा हो जाती है और उसके डैड का नक्शा भी उसे मिल जाता है। नेक्स्ट डे नीमो अपने स्कूल जाती है जहाँ वो अपने अंकल के फोन से स्कूल में छुट्टियां अप्लाई कर देती है। मतलब वो स्कूल तो जा रही थी मगर प्रेजेंट नहीं हो रही थी। अब बेसमेंट में जाकर वो सो जाती है और वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है जहां फ्लिप उसी मैप को ढूंढ रहा था। नीमो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें मैप दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन फ्लिप कहता है कि वो दुनिया बहुत खतरनाक है। लेकिन नीमो वापस नहीं जाना चाहती थी। वो कहती है कुछ भी हो जाए मुझे मेरे डैड के साथ मिलना है। तो फ्लिप कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। वो बताता है कि इस नक्शे को मैं एक पुलिस ऑफिसर से चुराया था, वो आज तक मेरे पीछे ही है। अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फ्लिप बताता है कि यहाँ पर उसे किसी के सपनों से छेड़छाड़ नहीं करनी और ना ही किसी की आंखों को देखना है, और अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। यहाँ हम पत्तों से बने हुए इंसानों को देखते हैं। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो कि फ्लिप के पीछे पड़ी थी। वो फ्लिप को पकड़ता उससे पहले ही यहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसको नीमो ने अपने सपनों में देखा था। फ्लिप किसी तरह से उसे बचा लेता है। वो नीमो को एक दूसरी जगह ले आता है। वो कहता है कि तुम्हारे सपनों के वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पर आया है। कि तभी नीमो सपनों की दुनिया से गायब हो जाती है और असल दुनिया में आ जाती है। वो नींद से जाग गई थी। उसकी अंकल उसे स्कूल से लेने आते हैं। उसे उसकी अंकल एक बोर्ड गिफ्ट करता है लेकिन नीमो इसे लेने से मना कर देती है।
रात को उसके अंकल कहता है कि तुम्हें तो अभी अपनी जिंदगी को और जीना है, तुम्हारे डैड के जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। अब नीमो सोने जाती है तो उससे नींद भी नहीं आती। उसकी अंकल उसे कहानी सुनाती है और इससे नीमो सो जाती है और फिर से वो सपनों की दुनिया में चली जाती है। फ्लिप उससे उसके डैड का नक्शा ले लेता है। वो कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन नीमो यहाँ से जाना नहीं चाहती है। वो कहती है कि मुझे मेरे डैड से मिलना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फ्लिप कहता है कि बुरे सपने तुम्हारे पीछा कर रहा है, तुम अभी डरी हुई हो। लेकिन नीमो जाना नहीं चाहती थी। वो फ्लिप से पूछती है कि तुम असल दुनिया में क्या हो। तो फ्लिप कहता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं असल दुनिया में अभी तक जागा नहीं हूँ। ये दोनों एक ट्रक में चढ़ते हैं। ये देखते हैं कि ये ट्रक तो एक छोटा बच्चा चला रहा था। उस बच्चे से वो ट्रक नहीं संभलता और ये सब पानी में गिर जाते हैं। ये किसी तरह से एक बाथरूम के रास्ते से बच निकलता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर पहुंच जाती है। वो गन से दोनों को शूट करते हैं। इससे वो दोनों मरते नहीं हैं, लेकिन अब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। वो दोनों फंस गए थे। वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि मेरी उम्र 116 साल हो चुकी है और मैं तुम्हारी वजह से इस सपनों की दुनिया में फंस चुकी हूँ। वो उससे वो नक्शा मांगती है जो कि फ्लिप के पास नहीं था। वो दोनों को एक जेल में बंद कर देती है। फ्लिप नीमो से कहता है कि मैं अब जागना चाहता हूँ, पर मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन शायद स्लम्बरलैंड जाकर मुझे सब याद आ जाएगा। अब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आती है और नीमो को साथ ले जाती है। वो कहती है कि या तो तुम अपने असल दुनिया में चले जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए फ्लिप के साथ यहाँ कैद रहो। नीमो कहती है कि मुझे बस अपने डैड से मिलना है। तो ऑफिसर कहती है कि तुम्हें अब अपने असल दुनिया में जागना होगा, वरना ये बुरे सपने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब नीमो असल दुनिया में जाग जाती है। वो अपने अंकल के पास जाकर रोती है और कहती है कि मुझे अपने डैड की याद आ रही है। तो उसकी अंकल उसे एक वीडियो दिखाता है जहां वो देखती है उसके अंकल ने बिल्कुल फ्लिप जैसे कपड़े पहने हुए हैं। वो बताता है, जब बचपन में मैं और तुम्हारे डैड खेला करते थे तो मैं किसी भी तरह के कपड़े पहन लिया करता था। जब तुम्हारे डैड के लाइफ में तुम्हारी मॉम आई तो वो दुनिया घूमने निकल गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। नीमो कहती है, मेरे डैड हमेशा रात को मुझे आपकी कहानी सुनाया करते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग नीमो स्कूल की उसी जगह पर जाकर सो जाती है और दोबारा से अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहां वो अपने अंकल की दी हुई चाबी से फ्लिप की जेल का ताला खोलती है। जब वो उसे यहाँ से ले जाती है तो वो ऑफिसर इनको देख लेती है, पर इस बार नीमो उसकी गन से उसे ही फंसा देती है। फ्लिप उसके साथ फोटो भी खींचता है। अब ये दोनों एक बर्फीली जगह पर आ जाते हैं, पर यहाँ पर भी वो ऑफिसर आ जाती है। ये दोनों उससे बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा देती है। एक बड़े से परिंदे पर बैठकर एक घर में पहुंच जाते हैं, जहां जाकर ये दोनों लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। नीमो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल फ्लिप हो। कि तभी नीमो की टीचर उसको जगा देती है। वो उसके अंकल को बुलाकर उससे पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। नीमो के अंकल भी इससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। नीमो गुस्से में आकर अपने अंकल की दी हुई बोर्ड में बैठकर जाने लगती है। अब जाते जाते वो बोर्ड में सो जाती है और वो खुद को समुंदर में पाती है। नीमो के डैड ने उसे कहा था समुंदर के नीचे एक बहुत बड़ा सुराग है। नीमो उसी तरफ जाने लगती है। इधर फ्लिप को भी पता चल जाता है कि नीमो सपनों की समुंदर में गई है। नीमो उन चमकीले मोतियों को ढूंढ लेती है कि तभी वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन फ्लिप आकर उसे बचा लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उनके प्लेन को तबाह कर देता है और वो मॉन्स्टर सपनों में सभी लोगों को मार रहा था और सभी अपने असल दुनिया में जागने लगते हैं। इधर असल दुनिया में नीमो की अंकल उसे ढूंढ रहे थे। इधर सपनों की दुनिया में स्लम्बरलैंड पहुंचने से पहले नीमो की हालात बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि जिस बोट पर नीमो थी असल दुनिया में वो पानी में डूब रही थी और मोती भी उसके हाथ से गिर जाता है। इधर सपनों के दुनिया में वो मॉन्स्टर फ्लिप को पकड़ लेता है। फ्लिप अपने हाथ से उस मोती को नीमो के पास फेंकता है और कहता है कि अपनी विश मांगो और भागो यहाँ से। लेकिन नीमो इस बार अपने फादर से मिलने के वजह फ्लिप के लिए कुछ मांगती है कि फ्लिप यहाँ से आजाद हो जाए। कि तभी वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है और फ्लिप भी चला जाता है। इधर नीमो के अंकल को भी याद आ गया था कि वो असल में फ्लिप है। वो नीमो को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। इधर सपनों के दुनिया में ऑफिसर नीमो के पास आती है और उसके हाथ में मोती देख के वो कहती है कि तुम है जो सपने कोई भी देखने का कहती है, तुम बस वही देख लेती हो। तभी नीमो खुद को लाइट हाउस के पास पाती है, जहाँ वो अपने डैड को देखती है।
इधर असल दुनिया में नीमो के अंकल उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। सपनों की दुनिया में नीमो की डैड कहता है तुम्हें अकेले ही इस सफर को तय करना है, असल दुनिया तुम्हारी इंतजार कर रहा है, तुम्हें वापस जाना ही होगा। तभी असल दुनिया में नीमो को होश आ जाती है। उसके अंकल उसे कहता है कि अब कभी भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे हम नीमो को स्कूल में देखते हैं जो कि बहुत दोस्त भी बना लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।